जिस तरह से एक महामारी का प्रकोप फैला था, अब स्थिति किस हद तक कंट्रोल में है? जिला प्रशासन ने क्या कदम इसके नियंत्रण के लिए उठाए हैं? इस सब पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जिलाधिकारी नवनीत चहल जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय स्थिति किस हद तक कंट्रोल में जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है या इसके कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या यहाँ पर इंतजामात किए जा रहे हैं? जी बताएँ। ज़िला प्रशासन मथुरा के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो संचारी रोग के संबंध में या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ जो इस मौसम में आती हैं, इस दौरान रही हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न टीम्स के माध्यम से जो हमारे प्रभावित गांव हैं या शहरी क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त भी पूरे ज़िले में लगातार एंटी लार्वा स्प्रे का स्प्रेड कराया जा रहा है। ये केवल बाहर गलियों में ही नहीं, घरों के अंदर भी कराया जा रहा है। फॉगिंग की कार्रवाई कराई जा रही है, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई कराई जा रही है और लगातार मुनादी करके या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे 100 से अधिक बेड्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अलग से रखे गए हैं, जिसमें ज़िला अस्पताल मथुरा, सौशैया वृंदावन, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भी हमने मरीज़ों को भर्ती कराया है। साथ ही साथ स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल IUCL मथुरा का है, वहाँ पर भी बेड्स अलग से चिन्हित किए हैं। हमारे कुल अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेंगू और मलेरिया के कुल मिला के 7,000 से अधिक टेस्ट्स जनपद मथुरा में किए हैं, जिसके अंतर्गत 327 पॉजिटिव केसेस आए हैं और इन 327 में से 284 मरीज़ जो हैं हमारे ठीक होकर स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। शेष जो मरीज़ हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स में हैं। जो हमारा इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर है, वो एक कमांड सेंटर के रूप में संचारी रोग अभियान के दौरान भी ज़िला प्रशासन उसको कार्य में ले रहा है और वहाँ से मल्टीपल लाइंस के थ्रू जो हमारे घर में हमारे लोग हैं बीमार हैं, उनसे भी बात की जा रही है। जो हॉस्पिटल्स में हमारे मरीज़ भर्ती हैं, उनसे भी बात की जा रही है। तो विभिन्न लेवल्स पर कार्रवाई चल रही है और इस समय जो स्थिति है वो काफ़ी कंट्रोल में है और काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है। सर, जैसे देखा जा रहा है कि पिछले दिनों योगी सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास के 22 वार्डों में, नगर निगम के 22 वार्डों में शराब और मांस की जो दुकानें हैं, मीट की जो दुकानें हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी, वो दुकानें नहीं खुलने दी जाएंगी। उसके लिए क्या प्रशासन ने कदम उठाए हैं? श्री कृष्ण जन्म स्थान को केंद्र मानते हुए और आसपास के कुल 22 वार्ड्स को पवित्र तीर्थ स्थल एक नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत इन 22 वार्ड्स के अंतर्गत जो शराब या मीट का जो कारोबार है, ट्रेड है, वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो मुख्य रूप से इनकी लाइसेंसिंग का कार्य करते हैं। हमारे जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसके अधिकारी जो अभिहित अधिकारी DO फूड सेफ्टी हैं, उनके द्वारा जो हमारी नॉन वेज रेस्टोरेंट्स या जो मीट की शॉप्स हैं, उनके जो लाइसेंस रिवोकेशन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हमारे लगभग कुल मिला के 30 से 35 ऐसे नॉन वेज रेस्टोरेंट्स प्लस जो मीट की शॉप्स हैं वो इन 22 वार्ड्स में आ रही हैं। सिमिलरली हमारे जो अल्कोहल की शॉप्स हैं, शराब की दुकानें हैं, उनको भी इन 22 वार्ड से बाहर शिफ्ट करने की या क्लोज़ करने की जो कार्रवाई है वो प्रक्रिया में लाई गई है। जनपद में कुल लगभग 35 के आसपास 35 से 40 कुछ अल्कोहल की शॉप्स इन 22 वार्ड्स में आती हैं, उनका चिन्हीकरण विभाग के द्वारा किया गया है और एक्साइज डिपार्टमेंट इनको शिफ्ट करने की या क्लोज़ करने की कार्रवाई कर रही है। ये थे हमारे साथ मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल जी। ये उनका साफ साफ कहना है कि जिला प्रशासन ने इस महामारी की रोकथाम के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और इस पर नियंत्रण भी पाया जा रहा है और ये स्थिति इस समय कंट्रोल में भी दिखाई दे रही है और लगभग जो श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास की जो 22 वार्डों को यहाँ पर जो तीर्थ स्थल में घोषित किया गया है, वहाँ पर मीट और शराब की दुकानों को जो पाबंदी लगाई गई है, उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अनिल सारस्वत, ABP गंगा, मथुरा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।